जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तिरंगा फहराने पहुंचे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अब्दुल्ला तो सिर्फ डोरी पकड़े रह गए और तिरंगा सिपाही ने फहरा दिया। इधर जब लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुश्मनों को चेतावनी दे रहे थे, तो उधर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसे सुनकर पूरा देश आग बबूला हो गया। जम्मू कश्मीर में शाह के फैसले को पलटने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए उमर अब्दुल्ला ने हस्ताक्षर अभियान तक शुरू कर दिया है। क्या फिर से कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी की जा रही है? जम्मू कश्मीर में शाह के फैसले को पलटने की तैयारी उमर अब्दुल्ला ने शुरू कर दी है। 15 अगस्त पर इधर जब लाल किले से पीएम मोदी दुश्मनों को ललकार रहे थे, उसी दौरान जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसे देखकर पूरा देश हैरान रह गया। तिरंगा झंडा फहराना था मुख्यमंत्री अब्दुल्ला को, लेकिन अब्दुल्ला देखते रह गए और तिरंगे को पुलिसकर्मी ने फहरा दिया। ऐसा क्यों हुआ उसकी वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन ये काला सच भी है कि जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम और तिरंगा फहराने का विरोध होता है। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान था, लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भी भारत का तिरंगा फहराया जाता है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहते हुए पहली बार 15 अगस्त पर तिरंगा झंडा फहराने पहुंचे थे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो किया उसे देखकर भारत के दुश्मन देश तो खुश हो रहे होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के लोग बेचैन हैं। अब आप इस फोटो को देखिए। 15 अगस्त पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भारत का तिरंगा फहराना था, लेकिन वो सिर्फ हाथ में डोरी पकड़े हुए हैं और तिरंगा पास में खड़ा एक पुलिसकर्मी फहरा रहा है। ये तस्वीरें देखकर हर कोई चौंक गया और परेशान है कि आखिर उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों किया। क्या जानबूझकर ऐसा किया गया या फिर ये कोई चूक थी? इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह आपको समझनी होगी। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पहलगाम घटना के बाद मोदी और शाह ऐसा कभी नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का मतलब है फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देना और अलग देश बनाने की मांग भी उठेगी। अलग संविधान और अलग तिरंगे की भी मांग की जा सकती है। उमर अब्दुल्ला ने अब कश्मीर में मोदी शाह के फैसले को पलटने के लिए हस्ताक्षर अभियान तक शुरू कर दिया है। मतलब जम्मू कश्मीर के लोग पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हस्ताक्षर करेंगे और उसे उमर अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सके। उमर अब्दुल्ला के इस फैसले की वजह से अब दावा किया जा रहा है कि 15 अगस्त पर जानबूझकर ही अब्दुल्ला ने भारत का तिरंगा अपने हाथ से नहीं फहराया, बल्कि एक पुलिसकर्मी के हाथों से फहरा दिया गया। क्योंकि मजबूरी में उमर अब्दुल्ला खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं, लेकिन असल में अभी भी उनके अंदर जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान और अलग तिरंगा चल रहा है। सोशल मीडिया पर यह फोटो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उमर अब्दुल्ला सिर्फ हाथ से डोरी पकड़े नजर आ रहे हैं और पुलिसकर्मी तिरंगा झंडा फहरा रहा है। इसे प्रोटोकॉल की गड़बड़ी भी माना जा रहा है। लोग इस घटना पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री मौजूद थे तो झंडा पुलिसकर्मी ने क्यों फहराया। 15 अगस्त पर जब इधर मोदी लाल किले से दुश्मनों को ललकार रहे थे, उसी दौरान उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से एक ऐसा ऐलान कर रहे थे जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए घर घर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाने का ऐलान उमर अब्दुल्ला ने किया है। इसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जब पूर्ण राज्य की बहाली को लेकर चर्चा हुई
उस दौरान मोदी सरकार ने कोर्ट से कहा था कि पहलगाम में जो हुआ उसे भी ध्यान में रखकर फैसला किया जाए। यह सच है कि अभी अगर केंद्र शासित प्रदेश होने पर ऐसे हालात हैं, तो अगर फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला तो सोचिए क्या होगा। फिर से वही कश्मीर बन जाएगा जैसा 10 साल पहले हुआ करता था। मोदी सरकार को जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए और कश्मीर घाटी को तब तक केंद्र शासित प्रदेश बनाकर या राष्ट्रपति शासन लगाकर रखना चाहिए जब तक वहां के लोगों की रगों में भारत के लिए देशभक्ति पनपने ना लगे। सोचिए अगर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने के बाद भी भारत का तिरंगा अपने हाथों से नहीं फहरा सकते, तो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के बाद क्या गारंटी है कि कश्मीर फिर से पहले जैसा नहीं बनेगा। अब सवाल आपसे, क्या जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? क्या उमर अब्दुल्ला का यह कदम सिर्फ राजनीतिक चाल है या कश्मीर की असली सोच का सबूत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी बड़े खुलासे हम आप तक पहुंचाएंगे।